नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हमारे यहाँ पे कहावत है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, चाहे उसको आप 10 साल नली में डाल लो। और पाकिस्तान को तो 78 साल होने जा रहे हैं, तो आप कहाँ से उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो अपनी हरकतों से बाज आएगा। शाम को ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जो कि वायरल हो गया। उसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट ये किया गया कि उसने एग्री कर लिया है इंडिया और पाकिस्तान को कि सीज फायर लागू हो गया है। मगर उसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने नौशेरा और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर ड्रोन अटैक किया है, सिविलियंस को टारगेट किया है बेसिकली। और जैसा मैंने बोला आप लोगों को, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो वो टेढ़ी ही रहेगी। अब बात ये होती है कि क्या इंडिया का रुख रहता है, इंडिया क्या करता है, क्योंकि इंडिया ने तो बोल दिया था कि अब हम पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो वो सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर है। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. तो इंडिया का अब रुख क्या होने वाला है वो देखने वाली चीज होगी, क्योंकि अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं और नौशेरा पे पाकिस्तानी ड्रोन्स मिले हैं और लगातार सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। देखो, हमारी हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी रही है इन चीज़ों को लेकर के। पाकिस्तान तो 1947 में पैदा हुआ है, उससे पहले हमने इतने आक्रमण झेले हैं तुर्कों के, अंग्रेज़ों के, मुग़लों के, और हम तब ना झुक पाए तो हम अब कहाँ से झुकेंगे। और जहाँ मैं रहता हूँ वो धरती है राजस्थान की, जिसका इतिहास इतना पुराना है, जहाँ इतने शूरवीर हैं, जहाँ की गाथाएं इतनी हैं। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान किसी को झुका पाएगा? हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है, राजस्थान भी अगर खड़ा हो गया तो मुतवा देंगे पैंटों में। देखो भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, और वो कल मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा। हमारी इंडियन सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया रोल प्ले करते हैं, दिखते हैं मार धाड़ करते हुए, पाकिस्तान में घुस गए, मार दिया, काट दिया, चलो वो फिल्में हैं। मगर क्या कोई भी ऐसा बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बड़ा एक्टर है जिसने इस इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बिना सोचे समझे कोई कंटेंट बनाया हो? क्या कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है जिसने कंडेम किया हो इस चीज़ को लेकर के? कोई भी नहीं है। चाहे आप शाहरुख खान ले लें, अमिताभ बच्चन ले लें, सलमान खान ले लें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे। और यही लोग हैं जो हीरो बनते हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर सब्जेक्ट लेकर के वीडियोस बनाते हैं, और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स हैं। बट इनको दिक्कत क्या है मैं बताऊं? इनको दिक्कत ये है कि अगर हमने एक स्टोरी भी लगा दी, हमारा सारा का सारा ऑडियंस जो है पाकिस्तान वाला वो गायब हो जाएगा। जिस देश ने आपको इतना बड़ा मेगा स्टार बना दिया है, जिस देश ने आपको उन ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है जहां आप डिजर्व नहीं करते, क्या आप पाकिस्तान में रह करके उस मुकाम पे पहुंच पाते? क्या आप इंडियन ऑडियंस को छोड़ करके पाकिस्तान ऑडियंस के ऊपर सरवाइव कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो बेशक आप फिर डिजर्व करते हो। कोई भी चीज़, कोई भी धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी ईमान इंडिया से ऊपर नहीं है। अगर आप इंडिया के सगे नहीं हो तो हम भी आपके सगे नहीं हैं। मैं तो बॉयकॉट करता हूँ। अब डिसीज़न आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों का क्या है। और पाकिस्तान का
क्या रुख होता है इन चीज़ों को लेकर के, उसके बारे में हम डिटेल में कल बात करेंगे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।